आज हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की क्लास थर्ड है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीफो मेथड। लीफो का मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट माल है ना पहले वो बेचेंगे। फीफो में हम क्या करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पुराना माल होता था उसको सबसे पहले बेचते थे। यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट परचेज है ना पहले उसको बेचेंगे। सिमिलर बिल्कुल वही पैटर्न है, सेम एज इट इज करना है, बस जो सबसे लेटेस्ट माल है उसको पहले निकालते चलेंगे। आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डेट, हमने पहले जनवरी 1 को खरीदा और ओपनिंग स्टॉक था, तो यहाँ पे डैश लग जाएगा और यूनिट बैलेंस में आ जाएगा 200 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए। फिर उसके बाद हमने जनवरी 10 को परचेज करा 400 यूनिट्स, 12 रुपीज के हिसाब से 4800। इशूड सेल्स में कुछ नहीं आएगा, स्टॉक बिल्कुल सेम जैसे लिखते थे, 200 यूनिट्स 10 रुपीज के हिसाब से 2000 और ये 400 यूनिट्स 12 रुपीज के हिसाब से 4800, बिल्कुल एज इट इज जैसे हम पहले करते थे। और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी, पहले वो पुरानी वीडियो देखो, तभी आपको क्लियर होगा ये वाला टॉपिक। और वीडियो को 480 पिक्सल से ऊपर में देखना ताकि अच्छे से जो लिख रहा हूं वो समझ आए। देन फेब 12 विड्रॉइंग्स। अब विड्रॉल्स करा है उसने, ड्राइंग्स करी है उसने। ड्राइंग्स भी ना आप बिल्कुल मत घबराना, ड्राइंग्स को देखकर बिल्कुल सेल की तरह लेके चलो। सामान घर ले गया, हम तो बोलेंगे हमारे पास से गया इतना कॉस्ट का। जब भी ड्राइंग्स करते हैं कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसी 500 यूनिट विड्रॉ करी, टोटल 500 यूनिट विड्रॉ करी। मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ नहीं लिखता। अब कैसे करेंगे 500 यूनिट को विड्रॉ? लीफो मेथड है, लास्ट वाला सामान सबसे पहले बेचेंगे या सबसे पहले जाएगा। तो 400 यूनिट लास्ट वाली है, सबसे पहले अब इसको लिखेंगे 400 यूनिट 12 रुपीज के हिसाब से 4800। बाकी बची 100 यूनिट, ये पुराने वाली जाएगी 10 रुपीज के हिसाब से 1। बस ये डिफरेंस है फीफो और लीफो। जिस बच्चों को फीफो अच्छे से समझ आ गया ना, वो लीफो ही चुटकियां बजाते हुए सीख जाएगा। अब रिमेनिंग स्टॉक क्या बचा? 400 वाला बिक गया, 200 में से 100 यूनिट बच गई 10 रुपीज के हिसाब से 1000। आगे चलते हैं। देन उसके बाद मार्च 16 अगेन परचेज करिए 300 यूनिट्स 11 रुपीज के हिसाब से 3300। लिखने का तरीका वही रहेगा बिल्कुल, पहले पुरानी यूनिट लिखेंगे और फिर उसके बाद ये लेटेस्ट यूनिट आई है ये वाली लिखेंगे, 300 यूनिट 11 रुपीज के हिसाब से 3300। फिर हमने यहाँ पर सामान बेचा है, सेल्स करिए। आओ सेल्स करते हैं 200 यूनिट। तो देखो 200 यूनिट में 19 200 यूनिट्स बेची है। अब बताओ कौन से प्राइस पे बेचेंगे? 11 रुपीज के हिसाब से, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये जो लेटेस्ट यूनिट है इसके हिसाब से बेचेंगे। तो 2200 की हमारे पास क्या बच गया? 100 स्टॉक तो पुराने वाला बचा ही है, साथ में 300 में से 200 बिक गए, ये वाला स्टॉक भी 100 यूनिट बचे 11 रुपीज वाले के हिसाब से 2200 का। बिल्कुल सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, बस लिपो लगाना है। अब लास्ट रिसीट, रिसीट का मतलब है सामान आया, रिसीव हुआ, यानी कि परचेज है। तो कौन सी डेट को था लास्ट? था देखो जून 30 को। हमने 100 यूनिट खरीदी 15 रुपीज के हिसाब से 1500। और यहां पर हमारा आ जाएगा, कैसे लिखेंगे? 100 यूनिट वो पुराने वाली 1000, 100 यूनिट ये 11 रुपीज वाली 2200 और 100 यूनिट ये वाली बची हुई है 15 रुपए के हिसाब से 1500। खत्म क्वेश्चन, सो सिंपल। अब अगर आपसे वो पूछता है कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस क्लोजिंग स्टॉक बाय दिस परपेचुअल मेथड, देन द क्लोजिंग स्टॉक विल बी, इसको छोटा कर देता हूँ और देन द क्लोजिंग स्टॉक विल बी, अगर मैं परपेचुअल मेथड लगाऊं तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा हमारा? आखिरी में जो स्टॉक बचा है वो कौन सा बचा हुआ है? ये बचा हुआ है। इन तीनों को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 2200 प्लस 1500। तो 22 और 1500 हो गया 37, 4700 रुपीज का स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास क्लोजिंग। और अगर आपसे पूछता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, सेम जैसे निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे हम। लेकिन गलती कर दी सॉरी। ये यहाँ पे गलती कर दी, एक गलती हो गई। ये 1100 है, 1100 है सॉरी, 1100 कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। ये 1100 रुपीज वाला है।
वैसे तो ये गलती मैं वैसे ही पकड़ लेता, जब मैं इसको पीरियोडिक मेथड से करता ना, वहीं से गलती पकड़ लेते। 100 इंटू 1100, यहाँ पर भी 1100 आएगा। तो इसका टोटल करो 36,3600 रुपीज। अब अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो, COGS निकालना हो, तो जितने रुपए का मैंने सामान बेचा या विड्रॉइंग करी सब नॉर्मल लेके चलो, तो 4800 प्लस 1000 5800 प्लस 2200, ये हमारा टोटल आ जाएगा। तो अगर आप इसको टोटल करो 5 6 7 8,000 रुपये हमारे ये आ गया। अगर यहीं पे ये पूछता पीरियोडिक मेथड पे निकालो, पीरियोडिक सिस्टम से निकालो, तो पीरियोडिक सिस्टम से देखो हमारे पास कितना स्टॉक बचा, टोटल बचा 300 यूनिट। जो सबसे पुरानी परचेज होगी ना, वो वाले रेट पर होगी। तो जो सबसे पुरानी है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट, तो ये 200 यूनिट होगी 10 रुपए के हिसाब से 2000, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद कोई यूनिट और हमने खरीदी, अगली 400 यूनिट खरीदी थी, पर हमें कितनी यूनिट चाहिए, सिर्फ 100 और चाहिए, क्योंकि 300 का स्टॉक बचा है ना, तो मानेंगे 200 तो सबसे पुराने वाला, और 100 वाला उसके बाद जब भी खरीद हुई होगी। तो उसके बाद जो हमने खरीदा वो 12 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो इंटू 12 करके ये आ जाएगा 1200, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा, एक सेकेंड, 200 इंटू 100 2000, और 100 इंटू 1200 रुपीज के हिसाब से 3200 आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री एंट्री की वैल्यू अलग आ रही है, थोड़ी सी हमारी डिफरेंट आ रही है, पर ये बिल्कुल ठीक है। पीरियोडिक मेथड यही आंसर बताएगा, और ये 3200 100% ठीक है। ये दोनों मिल नहीं रहे, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग मेथड से निकल रहे हैं। अब यहां से हमें इतना बात भी क्लियर हुआ कि 100% कंपल्सरी नहीं है दोनों आंसर मिले, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पक्का मिलेगा। ठीक है, लीफो मेथड के अंदर 100% कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिट्स हमने ये बेच दी होगी, बात की यूज हुई होगी, पर इसमें हम रफली ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसलिए तो हम परपेचुअल बनाते हैं, क्योंकि परपेचुअल हमें 100% एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा 3600। यहां पर हल्की बहुत वैल्यूज में चेंज आ सकता है। आओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में चेक करो, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो है वो है 2000 रुपीज का। परचेज देखो 4800 प्लस 3300 प्लस 1500, तो अगर मैं इन सबको जोड़ू 4800 4 5 6 7 7100 8600 8600 नहीं 9600 9600 एंड क्लोजिंग स्टॉक ये वाला लेना अभी जो तुमने निकाला 3200, क्योंकि हम तो इसके हिसाब से ये वाली वैल्यू रखेंगे, अब ये वाली मत रखना। एंड इसका टोटल कर लो 11600। 11600 में से अगर मैं 3200 माइनस करूं तो ये मेरा 8400 आया। ये 100% करेक्ट है, 3200 और 8400। अब आप कहोगे सर परपेचुअल से तो कुछ और आ रहा है, परपेचुअल से हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, 100% राइट वाला आंसर आ रहा है। यहाँ पर हल्की सी वेरिएशन आ गई, तभी तो हम परपेचुअल इतने बड़े मेथड पे शिफ्ट हुए, वरना हम इस वाले मेथड पे क्यों रहते, पीरियोडिक पे। ठीक है, तो इसलिए हम परपेचुअल पे शिफ्ट हो गए, इसलिए हमारे सिलेबस में परपेचुअल आता है। पर अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले परपेचुअल और पीरियोडिक और लीफो मेथड है, आंसर वेरी कर सकता है, कभी कभार फीफो में भी कर सकता है आंसर वेरी, तो घबराना मत यहाँ पर। ठीक है, फीफो में बहुत रेयर चांसेस होते हैं आंसर वेरी करे, पर लीफो में हो सकता है आपका आंसर वेरी करे, और ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हमारा बीकॉम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अब और हाँ, एक जाते आते 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 रुको 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 रुको, सब्र करो, हम लोग भी लेके जाओ, एक होमवर्क भी करके आना है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, कौन से मेथड से करना है आपको, लीफो मेथड से, और पीरियोडिक मेथड भी फॉलो करके आना, और देखना आंसर वेरी करता है कि नहीं करता है इस केस के अंदर। और फिर मुझे अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आप जा सकते हैं। थैंक यू।